हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल आंसर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए कक्षा 6 की रुचिरा भाग फर्स्ट जो पुस्तक है उसका पाठ 6 शीर्षक है समुद्र तट है। इसके अभ्यास प्रश्न लेके आई हूँ। अभ्यास है क्वेश्चन फर्स्ट, उच्चारण पूर्वोत्तर उच्चारण कीजिए। मैं इन शब्दों का आपको उच्चारण करके बता रही हूँ। आप जैसे मैं बोलती हूँ वैसे बोलने की कोशिश करिए। तरंगई संगम है, प्रायद्वीप है, मत्स्य जीवन है, तिसृषु बंगोपसागर है, विदेशी पर्यटक है, वैदेशिक व्यापाराय चंद्रोदय है। तो जहाँ विसर्ग लगा हुआ है वहाँ थोड़ी है जैसे ध्वनि आती है। आप 2-4 बार अगर बोलोगे तो आपको संस्कृत ये बोलनी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनाः कापि जल विहारं कुर्वन्ति। लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं? तो काभी की जगह अपन लिख देंगे नौका भी। जनाः नौका भी जल विहारं कुर्वन्ति। लोग नाव के द्वारा जल विहार करते हैं। भारत से दीर्घतम समुद्र तट है। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? चेन्नई नगर से मेरीना तट भारत से दीर्घतम समुद्र तट अस्ति। चेन्नई नगर का मेरीना तट भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट है। जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। लोग कहाँ अपनी इच्छा से विहार करते यानी घूमते हैं? मुंबई नगर से जुहू तटे जना स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर लोग अपनी इच्छा से विहार करते हैं। बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति। बालक बालू मिट्टू से किसका निर्माण करते हैं? बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालक बालू मिट्टी से बालू गृह का निर्माण करते हैं। यानी छोटे छोटे बच्चे जब बरसात होती है, गीली मिट्टी होती है तो उससे लड्डू बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं। तो उसी के बारे में पूछा है कि वे बालू मिट्टी से अपना घर बनाते हैं। कोची तट है केभे गायते। कोची तट है वो किसके लिए जाना जाता है? कोची तट है नारिकेल फलेबे गायते। कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से शब्दों को लेकर के खाली स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे शब्द लिखे हुए हैं, बंगोपसागर है, प्रायद्वीप है, पर्यटनाय, क्रीड़ा, संगम है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां खाली स्थान भवति। यानी कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का है क्या है? संगम, यानी मेल होता है। तो इसमें अपन खाली स्थान में भर देंगे संगम है। कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का मेल होता है। भारत देशे खालिस्तान इति कथ्यते। भारत देश को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रायद्वीप है। तो यहाँ खालिस्तान में अपन भर देंगे भारत देश है प्रायद्वीप इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप भी कहते हैं, यानी जिसके 3 तरफ पानी है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जनाः समुद्र तट खालिस्तान आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर आते हैं। लोग समुद्र तट पर किस लिए आते हैं? घूमने के लिए। तो घूमने के लिए शब्द है पर्यटनाय। तो अपन यहाँ पर देंगे जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बाले भे खालिस्तान रोचते। बालकों को अच्छे लगते हैं। बालकों को क्या अच्छा लगता है? क्रीड़ा यानी खेलना। बाले भे क्रीड़ा रोचते। बालकों को खेलना अच्छा लगता है। भारत से पूर्व दिशायां खालिस्तान अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में है। तो भारत की पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागर है, यानी बंगाल की खाड़ी। तो खालिस्तान में अपन भर देंगे भारत से पूर्व दिशायां बंगोपसागर अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है।
अगला क्वेश्चन, यथा योग्य योजित, यानी नीचे शब्द लिखे हुए हैं और इनको उनके साथ जोड़ना है कि इनका क्या काम है। जैसे शब्द लिखे हुए हैं, समुद्र तट है, कीर्णकम, दुग्धम, दीपक है, विद्या। आगे लिखा है ज्ञानाय, पोषणाय, प्रकाशाय, पर्यटनाय और खेलनाय, यानी इनका मेल बिठाना है कि किसके साथ क्या जुड़ेगा। जैसे समुद्र तट है, पर्यटनाय, समुद्र तट घूमने के लिए होता है। कीर्णकम, इसका क्या काम है, खेलना, तो कीर्णकम खेलना है, खिलौना खेलने के लिए होता है। दुग्धम, दूध, दुग्धम पोषणाय, तो दूध पोषण के लिए होता है। दीपक है, प्रकाशाय, दीपक प्रकाश के लिए होता है। विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। तो जो जिसके साथ मेल खा रहा है उसको उसी के साथ अपने बिठाया है। तो समुद्र तट पे लोग घूमने के लिए जाते हैं तो पर्यटनाय आ गया। खिलौने से बच्चे खेलते हैं तो खेलनाय आ गया। दूध से पोषण होता है तो पोषणाय आ गया। दीपक प्रकाश के लिए जलाया जाता है तो प्रकाशाय आ गया। और विद्या से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञानाय आ गया। इसलिए इन शब्दों को अपने आपस में जोड़ दिया। अगला क्वेश्चन, तृतीय विभक्ति प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे योमः मित्रेण सह गच्छति, योम मित्र के साथ जाता है। तो यहाँ कोष्टक में मित्र लिखा हुआ है तो इसकी विभक्ति अपने लगाइए मित्रेण, क्योंकि सह, साकम, सार्धम, समम इसके योग में तृतीय विभक्ति आती है। तो इसमें सह लिखा हुआ था तो अपने मित्र की तृतीय विभक्ति लगा दी। बालकः खालिस्तान सह पठन्ति, कोष्टक में बालिका दिया हुआ है तो अपने इसकी तृतीय विभक्ति बढ़ दी बालिका भी। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तड़ाग खालिस्तान विभाति, कोष्टक में दिया हुआ है कमल तो इसकी तृतीय विभक्ति लगा दी। तड़ाग है कमले विभाति, तालाब कमल से सुशोभित होते हैं। अहम अपि खालिस्तान खेलामी, कोष्टक में लिखा हुआ है कंदुक तो इसकी तृतीय विभक्ति लगा दी कंदुकेन। अहम अपि कंदुकेन खेलामी, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वा खालिस्तान सह धावंती, कोष्टक में लिखा हुआ है अश्व तो अपन इसके तृतीय विभक्ति बढ़ दी अश्वा अश्वे सह धावंती, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगः खालिस्तान सह तरंती, कोष्टक में मृग लिखा हुआ है तो इसकी तृतीय विभक्ति बढ़ दी मर्गी, मर्गा मर्गी सह तरंती, हिरण हिरणों के साथ चरते हैं। अगला क्वेश्चन, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्येत, नीचे लिखे गए वृत्त चित्र को देखो। उदाहरण अनुसारेण कोष्टक गते शब्दे उचित वाक्यानि रचित, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में से उचित शब्दों को लेकर के वाक्य बनाने हैं। जैसे इसमें एक वृत्त बनाया हुआ है तो बीच बीच में देखो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है रहीम है। फिर दूसरे चक्र में लिखा हुआ है मित्र, वायुयान, तुलिका, चस्क, नौका, हस्त, कलम, द्विचक्रिका। अगले घेरे में लिखा हुआ है आपणम, सह, हय, चित्रम, जलम, जल विहारम, कंदुकम, पत्रम। फिर अगले घेरे में लिखा हुआ है गच्छति, कीर्ति, आगच्छत, रचयति, पिबति, करोति, क्षिप्ति, लिखति। तो अपन को करना क्या है कि रहीम करता है, इसमें कार्य करने वाला है, इसके साथ इनको विभक्तियों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे रहीम है मित्रेण सह कीर्ति, रहीम मित्र के साथ खेलता है तो अपने पहले रहीम ले लिया फिर मित्रेण सह कीर्ति, देखो क्रम से ले लिया। एक नंबर कीर्ति के लगाया हुआ है ना तो रहीम को इसी लाइन में बना दिया, रहीम मित्रेण सह कीर्ति। अब इसका दूसरा बनेगा रहीम है फिर द्विचक्रिका है, आपणम है और गच्छति है। तो इसमें क्या है द्विचक्रिका की भी तृतीय विभक्ति लगा दी कि रहीम है द्विचक्रिका आपणम गच्छति, रहीम साइकिल के द्वारा बाजार जाता है। फिर इसका तृतीय वाक्य देखते हैं। रहीम है कलमेन पत्रम लिखती, रहीम कलम से पत्र लिखता है, क्योंकि
कलम और हाथ दोनों एक साथ, कलम हाथ से टच है तो कोई चीज़ अपने हाथ से टच होती है या सह साकम सार्धम समम शब्द आता है वहाँ तृतीय विभक्ति लिखती है। इसलिए हमने रहीम कलमेन पत्रम लिख दी। रहीम कलम से पत्र लिखता है, तृतीय विभक्ति लगा दी। रहीम है हस्तेन कंदुकम क्षिप्ति, इसमें भी तृतीय विभक्ति लगा दी, यानी रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। रहीम है नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीम है चस्केन जलम पिबती, रहीम गिलास से पानी पीता है। रहीम है तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम ब्रश से चित्र बनाता है। रहीम है वायुयानेन है आगचत, रहीम वायुयान से कल आया था। तो ऐसे आपको इन विभक्तियों का ध्यान रखते हुए ये वाक्य बनाने हैं। अगला क्वेश्चन, कोष्टकात उचित प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, कोष्टक में दिए गए शब्दों से आपको इन वाक्यों की पूर्ति करनी है। धनिक है खालिस्तान धनम ददाति, तो कोष्टक में निर्धनम और निर्धनाय लिखा हुआ है तो इसमें निर्धनाय आएगा क्योंकि देने के योग में चतुर्थ विभक्ति आती है। तो धनिक है निर्धनाय धनम ददाति, धनिक गरीबों को धन देता है। बाल है खालिस्तान विद्यालय गच्छति, कोष्टक में पठनाय और पठनेन लिखा हुआ है तो बालक विद्यालय पढ़ने के लिए जाता है तो पढ़ने के लिए पठनाय आएगा। तो बाल है पठनाय विद्यालय गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सज्जना खालिस्तान जीवंती परोपकारम परोपकार, तो सज्जन है वो परोपकार के लिए जीते हैं तो सज्जना परोपकाराय जीवंती, सज्जन परोपकार के लिए जीते यानी वो परोपकार करते हैं। प्रधानाचार्य खालिस्तान पारितोषिकम यच्छति, छात्राणाम या छात्रेभ्यः, यानी प्रधानाचार्य जी छात्रों को पुरस्कार देते हैं। तो इसमें चतुर्थ विभक्ति आएगी। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। खालिस्तान नम है, कोष्टक में शिक्षका या शिक्षकम लिखा हुआ है तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था देने के योग में नमस्कार के योग में चतुर्थ विभक्ति होती है। तो शिक्षक की चतुर्थ विभक्ति होती है शिक्षकाय, जैसे राम की रामाय होती है वैसे शिक्षक की शिक्षकाय। तो शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार। अगर कोई प्रश्नों में आपकी समस्या आई है तो मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।